हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का 15वां पाठ मातुल चंद्र। इस पाठ में एक छोटे से बालक की चंदा मामा के साथ बातचीत का सुंदर चित्रण किया गया है। मातुल चंद्र है, मातुल मामा, चंद्र चंदा, चंदा मामा। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र है। इसका अन्वय होगा मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि, मातुल चंद्र त्वं कुत्र गमिष्यसि। मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कुतः कहाँ, आगच्छसि कहाँ से आते हो। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कुत्र गमिष्यसि, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे, अर्थात तुम कहाँ जाते हो। हे चंदा मामा, तुम कहाँ जाते हो। इसका अर्थ होगा हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। हे चंदा मामा और तुम कहाँ जाते हो। अतिशय विस्तृत नील आकाशः नैव दृश्यते क्वचित् अवकाशः। कथं प्राश्यसि मातुल चंद्रः, कथं प्राश्यसि मातुल चंद्रः, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्रः। इसका अन्वय होगा अतिशय विस्तृत नील आकाश, अतिशय विस्तृत नील आकाशः अस्ति। अस्मिन् आकाशे क्वचिद् अवकाशः नैव दृश्यते। मातुल चंद्रः त्वं कथं प्रायस्यसि। मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि। अतिशय विस्तृत नील आकाशः, नीला आकाश, नील आकाश है, नीला आकाश अतिशय, अत्यधिक, बहुत ही विशाल है। विस्तृत विशाल, अतिशय अत्यधिक, अत्यधिक विशाल है। न एव दृश्यते क्वचित् अवकाश, और कहीं पर भी, न एव नहीं, क्वचित् कहीं पर भी, अवकाश अवकाश, अवकाश अर्थात खाली जगह, न एव दृश्यते नहीं दिखाई देता है। नीला आकाश बहुत ही विशाल है, इसमें कहीं पर भी, क्वचित् कहीं पर भी, अवकाशः खाली जगह, नैव दृश्यते नहीं दिखाई दे रही है। अतः मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, कथं प्राश्यसि, कथं, मातुल चंद्र है, हे चंदा मामा, कथम प्राश्यसि, कथम कैसे, प्राश्यसि जाओगे। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। मातुल चंद्र है, चंदा मामा, हे चंदा मामा, कुतः आगच्छसि, कुतः कहाँ से आते हो, आगच्छसि आते हो, तुम कहाँ से आते हो। इसका हिंदी अर्थ होगा नीला आकाश, नीला आकाश है, नीला आकाश अत्यधिक, बहुत ही विशाल है, और इसमें क्वचित अवकाश है, कहीं पर भी खाली जगह, न एव दृश्यते नहीं दिखाई देती है, दे रही है। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे, प्रश्यामी जाओगे, तुम कैसे जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। तीसरा है कथम आयासि न भो मम गेहम मातुलः, कीर्षि कथम न स्नेहम, कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्रः, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्रः। इसका अन्वय होगा भो मातुल, भो मातुलः, मम गेहम कथम न, मम गेहम कथम न आयसि, कथम न आयसि, कथम स्नेह न कीर्षि, कथम स्नेह न कीर्षि। मातुल चंद्रः, मातुल चंद्रः त्वं कदा आगमिष्यसि। मातुल चंद्रः कुतः आगच्छसि। भो मातुलः, हे चंदा मामा,
भो मातुलः एह चंदा मामा तुम मम गेहम मेरे मम मेरे गेहम घर कथम क्यों न नहीं आयसी आते हो। हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल कृषि कथम न स्नेहम और मेरे ऊपर स्नेह कथम क्यों न नहीं कीरसी बिखेर रहे हो और तुम मुझ पर स्नेह क्यों नहीं बिखेर रहे हो। मातुल चंद्र है हे चंदा मामा कदा आगमिष्यसि तुम कब आओगे। मातुल चंद्र हे चंदा मामा कुतः आगच्छसि तुम कहाँ से आते हो। कुतः कहाँ से आगच्छसि आते हो। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। इसका अर्थ होगा भो मातुल हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तुम मुझ पर अपना स्नेह क्यों नहीं बिखेरते रहे हो। हे चंदा मामा तुम कब आओगे। हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो। धवलतौ चंद्रिकावित् नाम तारकखचितं सितपरिधानं मह्यं दास्यसि मातुल चंद्रः कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। इसका अन्वय होगा मातुल चंद्र तव धौलम मातुल चंद्रः तव धौलं चंद्रिकावित् नाम तारकखचितं सितपरिधानं च मह्यं दास्यसि मातुल चंद्रः कुतः आगच्छसि। हे मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि। हे चंदा मामा मातुल चंद्रः हे चंदा मामा चारों ओर धवल तव चंद्रिकावित् नाम चारों ओर तुम्हारी फैली हुई तुम्हारी सफ़ेद चांदनी धवल सफ़ेद चंद्रिका तव तुम्हारी चंद्रिका चांदनी वित नाम फैली हुई तारक खचितम और तारों से जड़े हुए तुम्हारे सित सफ़ेद परिधानम वस्त्र सफ़ेद परिधानम अर्थात वस्त्र श्वेत वस्त्र मह्यम दास्यामि क्या तुम मुझे दोगे। मातुल चंद्र हे चंदा मामा चारों ओर फैली हुई सफ़ेद तुम्हारी सफ़ेद चांदनी व तुम्हारी धवल तुम्हारी सफ़ेद चांदनी तारक खचितम और तारों से जड़े हुए तुम्हारे सित परिधानम सफ़ेद वस्त्र क्या तुम मह्यम दास्यसि क्या तुम मुझे दोगे। मातुल चंद्र हे चंदा मामा कुतः आगच्छसि तुम कहाँ से आते हो। त्वरितम् एहि मा श्राव्य गीतं प्रिय मातुलः वर्धय मे प्रीतं किं न आयस्यसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र है। इसका अन्वय होगा प्रिय मातुल त्वरित एहि माम श्राव्य गीतम श्राव्य मे प्रीति वर्धय मातुल चंद्र किम न आयस्यसि मातुल चंद्र किम न आयस्यसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि। प्रिय मातुल हे प्रिय मामा त्वरितम जल्दी एहि आओ। प्रिय मातुल हे प्रिय मामा त्वरित जल्दी एहिम आओ जल्दी आओ और माम मुझे गीतम श्राव्य गीत सुनाओ। मैं प्रीतम वर्धय और मेरे प्रति स्नेह को बढ़ाओ। मैं प्रीतम वर्धय मेरे प्रति स्नेह को बढ़ाओ।
हे प्रिय मामा जल्दी आओ, त्वरितम ही जल्दी आओ, और मुझे गीतम श्राव्य गीत सुनाओ, और मेरे प्रति स्नेह को वर्धय बढ़ाओ। मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, किम न आशसि, क्या तुम नहीं आओगे? मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आते हो? इसका अर्थ होगा, हे प्रिय मामा जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ, मेरे प्रति स्नेह को बढ़ाओ। हे चंदा मामा, क्या तुम नहीं आओगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? शब्द अर्थः, ये पाठ में आए मुख्य शब्द अर्थ हैं। मातुल चंद्र, चंदा मामा, कुतः ये अवयव है, कहाँ से, अतिशय विस्तृत अति विशाल, दृश्यते दिखता है, क्वचित कहीं भी, प्राश्यसि जाओगे, गेहम घर को, किरसी बिखेरते हो, धवलम सफ़ेद, चंद्रिका वित नाम फैली हुई चांदनी, तारखचितम तारों से शोभित, सित परिधानम सित सफ़ेद, परिधानम वस्त्र तो सफ़ेद वस्त्र, मह्यम मुझे, त्वरितम शीघ्र, एहि आओ, श्राव्य सुनाओ, वर्धय बढ़ाओ। प्रथम प्रश्न है बाल गीतम स अभिनयम सस्वरम गायते। इस बाल गीत को सस्वर गाइए अभिनय पूर्वक। तो ये विद्यार्थी स्वयं करें। सेकंड प्रश्न है पद्यांशान योज्यते। ये पद्यांश दिए, पदों के अंश दिए हैं पद्यांश के, इनको मिलाना है। मातुल कीरसी, हे चंदा मामा बिखेरो, कथम न स्नेह, क्या मेरे लिए स्नेह को नहीं दोगे, बिखेरोगे। दूसरा है तारक खचितम, तारों से जड़ी हुई, सित परिधानम श्वेत परिधान, श्वेत वस्त्र, त्वरितम एहि माँ, शीघ्र ही आओ माँ, मुझे श्राव्य गीतम, गीत को सुनाओ, अतिशय विस्तृत अत्यधिक विशाल, नीला आकाश, नील आकाश, नीला आकाश, ध्वलम तव सफ़ेद, तुम्हारी सफ़ेद, चंद्रिका वित नाम, चांदनी को फैलाओ। पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते। पद्यांश के खाली स्थानों को पूरा करिए। प्रिय मातुलः, हे प्रिय मामा, वर्धय में प्रीतम, मेरे प्रति प्रीति को, प्रेम को बढ़ाओ। कथम प्राश्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा कथम, कब प्राश्यसि आओगे। नैव दृश्यते क्वचित अवकाश, क्वचित अवकाश, कहीं भी खाली स्थान, नैव दृश्यते नहीं दिखाई दे रहा है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा मुझे दास्यसि दो। कथम आयसि न भो मम गेहम, हे चंदा मामा क्या मेरे घर न कथम आयसि नहीं आओगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिते। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अस्मिन् पाठे क मातुल, इस पाठ में कौन मातुल है, कौन मामा है। तो यहाँ जाएगा अस्मिन् पाठे, क की जगह आ जाएगा मातुलः चंदः, चंदा मामा अस्ति है। मामा कौन है, चंदा, चंदा मामा है। नील आकाश की दृश्य अस्ति, नीले आकाश, नीला आकाश कैसा है। तो की दृश्य की जगह आ जाएगा अतिशय विस्तृत है, अत्यधिक विस्तृत है। नीला आकाश अतिशय विस्तृत अस्ति, नीला आकाश अत्यधिक विशाल है। मातुल चंद्र किम न करोति, मातुल चंद्र चंदा मामा किम क्या, न किरति क्या नहीं, किम किसको फैला रहा है। तो यहाँ किम की जगह क्या आ जाएगा स्नेहम, स्नेह। मातुल चंद्र है स्नेहम न किरति, नहीं फैलाओगे क्या चंद्र मेरे लिए स्नेह नहीं फैलाओगे। किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति, कौन श्रावितुम सुनाने के लिए, शिशु, शिशु चंद्रम चंदा से, कथयति कहता है, मतलब क्या सुनाने के लिए जो शिशु है वो चंदा मामा से कहता है। तो किम की जगह आ जाएगा गीतम, गीतिम।
गीत श्रावितुम, गीत सुनाने के लिए शिशु चंदा मामा से कह रहा है। चंद्रस्य, चंद्रमा के, शीत परिधानम, श्वेत वस्त्र, कथम अस्ति, कैसे हैं। तो कथम की जगह आ जाएगा तारक खचितम, तारों से जड़े हुए। तो चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, चंद्र के जो श्वेत परिधान है, श्वेत वस्त्र हैं, वो तारों से जड़े हुए हैं। 5th प्रश्न, उदाहरणम अनुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्त्यते, कि उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों के संबोधनों को परिवर्तन करके यहाँ लिखना है। जैसे चंद्र है, चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्रः। शिष्यः, शिष्यः। गोपालः, गोपालः। ये सारे चंद्र के समान आकारांत शब्द है, तो ये आकारांत की तरह ही होंगे। यथा दूसरा बालिकाः, ये स्त्रीलिंग है बालिका, तो इसका हो जाएगा बालिके, बालिके। प्रियंवदा, प्रियंवदे। लता, लते। ये सब बालिका की तरह चलेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। यथा फलम, ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसका हो जाएगा संबोधन में फलः। तो मित्रम, मित्र। पुस्तकम, पुस्तकम, पुस्तके। रवि, पुस्तकः। सूर्य, तो इसका संबोधन हो जाएगा रवे। तो ये सब शब्द है, तो ये इकारांत शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, तो ये रवि की तरह चलेंगे। मुनि का मुने, कवि का कवे। साधु, ये उकारांत शब्द आगे पुल्लिंग, तो ये इसी के समान चलेंगे। साधु का क्या है, साधु। भानु का भानु। पशु का पशु। नदी, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके समान चलेंगे। नदी का नदी। सेम बनेंगे। देवी, देवी। मानिनी, मानिनी। मानिनी का मानिनी। 6ठा प्रश्न है, मंजूषात उपयुक्ता नाम अव्यवपदानां प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजूषात पेटिका से, ये पेटिका है, इसमें शब्द दिए हुए हैं। उपयुक्त अवयव पद जो हैं उनके प्रयोग से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। खाली स्थान दिए हुए हैं, इनको पूर्ति करनी है। जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कुत्र कहाँ है। त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि, तुम कदा कब पुरीं गमिष्यसि जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कुतः मतलब कहाँ बहती है। तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तव तुम्हारा स्वास्थ्यम, स्वास्थ्य कथम कैसा है। वर्षा काले मयूरा, वर्षा काल में मयूरा मोर किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। लास्ट प्रश्न, तत्सम शब्दान लिखित, तत्सम शब्दों को लिखिए। ये हिंदी में लिखे हुए तत्सम शब्द, अर्थात इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो लिखना है अपने को। मामा को संस्कृत में कहते हैं मातुलः, मोर को मयूरः, तारा को तारकः, कोयल को पिकः, कबूतर को कपोतः, मातुल चंद्र। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।